नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज भैरव मुकेश बीमा सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपके लिए एलआईसी की पॉलिसी के फ़ायदे के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि अगले वाले वीडियो में मैं एलआईसी के प्लानों के बारे में समझाऊंगा। तो मैं आज आपको सबसे पहले एलआईसी का नई एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 914 को समझा रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से समझ लेना। और इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, और मैंने पिछली बार भी बता दिया था आपको पिछली वीडियो में भी, कि एलआईसी जो भी प्लान बनाती है वो मनुष्य की आवश्यकता के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, बीमा दर के हिसाब से और भी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एलआईसी प्लान बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ, इस न्यू एंडोमेंट प्लान है, इसको समझ लेना। इसमें भी वही चीज़ मैं बताऊँगा कि इसमें कौन सी उम्र वाला व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, कितने समय के लिए ले सकता है और कितने का बीमा ले सकते हो। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो आप ध्यान से समझ लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन उम्र की। तो देखो, उम्र के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो 8 वर्ष से लेकर और 55 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। देखो, 8 वर्ष से कम की उम्र का नहीं ले सकता और 55 वर्ष से अधिक की उम्र का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अवधि की। अवधि की देखो दोस्तों, 12 वर्ष से लेकर और 35 वर्ष के बीच की अवधि का लिए ये प्लान ले सकते हो। और दूसरी बात एक और इसमें देखने की बात है कि जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, उस समय मैच्योरिटी के समय आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप 50 साल के हो गए, तो आप फिर 35 साल की अवधि की पॉलिसी नहीं ले सकते। तो देखो दोस्तों, या तो 12 वर्ष से 35 वर्ष के बीच, या फिर 75 वर्ष में से आपकी उम्र माइनस करने के बाद जो समय अवधि बचती है, उतनी अवधि का आप बीमा ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बीमा धन की। बीमा धन देखो दोस्तों, इसमें कम से कम 1 लाख का बीमा धन लेना पड़ेगा। 1 लाख से कम का बीमा आप नहीं ले सकते। और अधिकतम की बात करते हैं, तो अधिकतम आप चाहे कितने का भी बीमा ले सकते हो, इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम के लिए आपको 5,000 के गुणन में लेना पड़ेगा। वैसे जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे आपके 5,000 के गुणन का मतलब आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 1 लाख से ऊपर का जो भी आप बीमा ले रहे हो, अगर मान लो 1 लाख से ऊपर जितने का भी आप बीमा ले रहे हो, तो 1 लाख 5,000 1,10,000 15,000 इस तरह से लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप 1 लाख 1,000 2,000 3,000 इस तरह से लेना चाहो तो नहीं ले सकते। तो 5,000 के गुणन का मतलब भी आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन भुगतान विधि की, कि किस किस तरह से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसमें चारों मोड उपलब्ध है। चारों भुगतान विधि मंथली, क्वार्टरली, अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो चारों हो गए भाई, मंथली नेच और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो चारों में से आपको जैसी सुविधा बैठे, वो चारों में से कोई सी भी भुगतान विधि आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब भुगतान विधि भी आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन मैच्योरिटी लाभ की। अगर आप जीवित रहते, जैसे जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उस समय तक आप रहते हो, तो आपको क्या मिलेगा। तो देखो दोस्तों, जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उस समय आपको जितने का आपने बीमा धन लिया है उतना बीमा राशि प्लस बोनस एलआईसी दे देगी। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इसमें मैच्योरिटी पे पैसा लेने का एक ऑप्शन और भी, आप चाहो तो किस्तों में भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन में से आप कोई से भी ऑप्शन चुन सकते हो, जो से आपकी सुविधा बैठे। अगर आपको पैसा एक साथ चाहिए तो आप एक साथ वाला ऑप्शन चुन सकते हो, जिसमें एक साथ पैसा ले सकते हो। अगर आपको पैसों की आवश्यकता एक साथ नहीं है, तो फिर आप उन पैसों को, मैच्योरिटी वाले पैसों को किस्तों में भी ले सकते हो। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जैसे आपके जितने साल के लिए आप लो, तो 5, 10, 15 साल के लिए, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों,
वो भी उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। जिस समय फार्म भरते हैं उस समय उसमें ऑप्शन में टिक लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि भाई आप मेचोरिटी पे किस तरह से पेमेंट लेना चाहते हो, या ये एक साथ लेना चाहते हो या किस्तों में 5-10-15 साल के हिसाब से किस्तों में लेना चाहते हो, तो वो उस समय वो ऑप्शन लेना पड़ता है। तो आप जैसे आपकी सुविधा बैठे वैसे ले सकते हो। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं मृत्युजय लाभ, डेथ बेनिफिट की। तो भाई जैसे अगर मान लो, वैसे तो देखो दोस्तों, आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर भी देखो आप भी जानते हो और सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि देखो काया का और माया का कोई भरोसा नहीं होता। तो देखो वैसे तो मैच्योरिटी तक या मैच्योरिटी के बाद तक भी आपके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो भगवान न करे अगर बाई चांस आपके साथ एक मैच्योरिटी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले अगर कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस समय नॉमिनी को जितने का आपने बीमा लिया है उतना बीमा राशि प्लस बोनस जितने साल पुलिस चली है वो LIC नॉमिनी को दे देगी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का एक ध्यान और रखना, पॉलिसी उस समय आपकी पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए, पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिसी इन्फोर्स होगी तभी डेथ बेनिफिट पूरा मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो आप जो भी पॉलिसी लो उसकी प्रीमियम समय से जमा कर ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपकी सुरक्षा चालू रहे। और इसमें वैसे तो ग्रेस पीरियड भी मिलता है, लेकिन फिर भी ग्रेस पीरियड से के अंदर ही जो कई लोग बाकी जैसे क्या करते हैं, ग्रेस पीरियड का भी निकाल देते उसके बाद में जमा करवाते हैं। तो देखो ग्रेस पीरियड के अंदर ही करवा दे तो ज़्यादा बढ़िया है, जिससे कि आपके रिस्क स्कोर चालू रहे। ठीक दोस्तों, वो ग्रेस पीरियड भी आप चाहो तो मैं बता देता हूँ। देखो मंथली वाले में 15 दिन का होता है, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। कई लोग बाग इसको भी अलग तरीके से समझ लेते हैं, कई लोग बाग कहते हैं 1 महीने का समझ लेते हैं, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान से समझ लो। ये 1 महीने का नहीं होता, 30 दिन का होता है। और 1 महीने भी कई लोग बाग उस हिसाब से समझ लेते हैं कि भाई चलो, जैसे मान लो जिसकी प्रीमियम में जिस महीने में ड्यू हो रही है उसका अगले महीने तक ही सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। वो 30 दिन उस दिन से गणती आता है जो DOC जो APP होती है उससे। APP का मतलब होता है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। जिस तारीख को आपको की किस्त बाकी होती है उसे 30 दिन गणा जाएगा। उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी प्रीमियम 10 दिसंबर को ड्यू हो रही है, तो 10 दिसंबर को ड्यू हो रही है तो 30 दिन 10 दिसंबर से गणा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आखिरी तारीख से गणे, जैसे मान लो 31 तारीख से या पहले 1 तारीख से, उस तरह से नहीं है। जो जो भी आपकी APP है उस तारीख से, चाहे वो 10, 15, 20, चाहे जो भी तारीख जो APP है उस हिसाब से। तो ये चीज़ भी आप समझ लेना। ठीक दोस्त, और रही बात वो जो महीने वाले की 15 दिन की, तो वो महीने की जैसे तनख्वाह वाली होती है उसमें लेट सेट हो जाता है। तो उस वाली स्थिति में अगर आपने बैंक से नेज करवाया है मंथली नेज, तो उसमें वैसे डेथ क्लेम के हिसाब से तो आपके 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। भाई अगर मान लो बाई चांस 15 दिन तक आप की किस्त नहीं करती किसी कारण से, बैंक में पैसा नहीं होने की वजह से या और किसी कारण से, तो 15 दिन के अंदर बाई चांस आपके कोई दिक्कत हो जाती है, अर्थात अनहोनी हो जाती है, तो उस स्थिति में LIC आपका क्लेम नहीं रोकेगी। लेकिन उसमें आपका जो बैंक से अगर किस्त नहीं कटी, अकाउंट में पैसा नहीं है, तो बैंक चार्ज लगाएगी और LIC भी चार्ज लगाएगी। तो वो उसी हिसाब से कहीं आप ये मत सोचने वाला कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड है तो 15 दिन बाद में जमा करवाएं, जैसा नहीं है दोस्तों। जो आप जो मंथली नेच रखते हो बैंक से किस्त, अर्थात बैंक से जो किस्त कटवाते हो, वो टाइम से टाइम आपको जमा करवानी है। जो भी आपकी नेक्स्ट डेट होगी, जैसे इसमें 4 नेक्स्ट डेट होती है, वो भी समझ लो, आपको एक बार में समझा देता हूँ। देखो 7 तारीख, 15, 22 और 28, जो भी चारों में से आपने जो तारीख ले रखी है नेक्स्ट डेट की, उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी है। उससे एक दिन पहले आपको बैंक में जमा करवाना ही पड़ेगा। ज़्यादा पहले करवा दो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम एक दिन पहले तो आपके अकाउंट में पैसा जमा ही करवा देना चाहिए। अगर बाई चांस आपने पहले नहीं जमा करवाया तो अगली तारीख को किस्त किसी भी टाइम में कट सकती है। कई लोग बाग ये भी सोच लेते कि 10 बजे बैंक खुलता है तो 10 बजे बाद जमा करवा देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो डायरेक्ट नेट ऑटोमेटिक करता है, तो रात के 12 बजे के बाद चेंज हो जाती है तारीख, तो 12 बजे बाद किसी भी समय किस्त आपके अकाउंट से कट सकती है। तो आप उस तारीख का इंतजार नहीं करें। ठीक है दोस्तों,
तो ये भुगतान विधि भी आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इस प्लान को कौन कौन, जैसे मान लो जेंडर के हिसाब से, भाई मेल फीमेल कौन ले सकता है या बच्चे के हिसाब से। तो देखो, इसको मेल और फीमेल अर्थात महिला पुरुष दोनों ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं जो 8 साल से ऊपर के हैं। अगर 8 साल से कोई बच्चा छोटा है तो वो नहीं ले सकता। 8 वर्ष से अगर कोई बच्चा बड़ा है तो वह भी इस प्लान को ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गए आपके। और अब बात करते हैं बैक डेट की। इसमें आप चाहो तो बैक डेट से भी पॉलिसी ले सकते हो, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी बैक डेट में लेना चाहो तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच के अंदर की कोई सी तारीख ले सकते हो। जिस तारीख को आप पॉलिसी ले रहे हो उसके पहले बैक में लेना चाहो तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक ही ले सकते हो। तो ये बैक डेट वाले भी आपके समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं लोन की। देखो दोस्तों, इसमें कम से कम 2 साल की प्रीमियम जमा होने के बाद आप लोन भी ले सकते हो। और सरेंडर का भी वही सिस्टम है, 2 वर्ष की प्रीमियम जमा करवाने के बाद सरेंडर भी कर सकते हो। लेकिन सरेंडर दोस्तों पॉलिसी धारक के हित में नहीं होता, ये नुकसान का काम होता है। जितना पैसा आपने जमा करवाया उससे कम होकर मिलता है। तो दूसरी बात, इसमें आपके रिस्क स्कोर भी ख़त्म हो जाती है, तो सुरक्षा भी नहीं रहती। तो देखो दोस्तों, वैसे पॉलिसी को कभी भी सरेंडर नहीं करवाना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी कई बार किसी विशेष परिस्थिति में सरेंडर करवानी भी पड़ जाती है। तो देखो दोस्तों, जो भी अगर मान लो कभी कोई दिक्कत भी हो जाए या किसी कारण से आपको पॉलिसी बंद भी करनी पड़ जाए तो कम से कम 2 साल तो ज़रूर जमा करें, जिससे कि आपने जो जमा किया है पैसा वो आपको बाद में मैच्योरिटी पे मिल जाए। ठीक दोस्तों, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको लोन और सरेंडर वाला भी। और अब बात करते हैं अपन नॉमिनी के हिसाब से। नॉमिनी उसी, या तो नॉमिनी किसको बना सकते हो या किसको नहीं बना सकते, एक वो भी चीज़ देख लो। नॉमिनी के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों, तो नॉमिनी में आपका एक तो फैमिली मेंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, अगर मान लो आप जिस व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हो वो अगर 18 साल से ऊपर है तो उसको आप वैसे नॉमिनी बना सकते हो। और अगर 18 साल से कम का है तो बनाने में तो उसको भी बना सकते हो, लेकिन उसके बाद साथ में फिर आपको एक अपॉइंटी और बनवाना पड़ेगा। ठीक, तो ये नॉमिनी की भी आपके बात समझ में आ गई होगी। और इस तरह जो भी लगभग पॉलिसी की जो मुख्य शर्तें हैं मैंने आपको बता दी है। फिर भी मैं आपको एक बार लिख के और बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये हो गया न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान टेबल नंबर 914। अब उम्र की बात करते हैं अपन। उम्र आपको वैसे मैंने बताई दी भाई। देखो 8 वर्ष से लेकर 55 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ये हो गई उम्र। 8 वर्ष से 55 वर्ष का बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं अवधि की। तो अवधि भी मैंने आपको बता दी भाई, 12 साल से लेकर 35 साल की अवधि के बीच पॉलिसी व्यक्ति ले सकता है। और दूसरी बात, अगर जैसे मान लो जिसकी ज़्यादा एज है तो फिर जैसे अगर मान लो 50, 55 या 45 से ऊपर है तो फिर उसके लिए वो 75 साल में से माइनस करने के बाद जो उम्र जो माइनस करेंगे अपन आपकी उम्र को, उसके बाद जो अवधि बचती है उस समय तक की,
ठीक है दोस्तों, दोनों में से एक चीज़, या तो 12 से 35 वर्ष, या जो 75 साल में से जितनी आपकी उम्र होगी वो माइनस करने के बाद जो अवधि बचेगी उस अवधि की पॉलिसी आप ले सकते हो। ये लिख देता हूँ मैं। ये हो गए अपने अवधि 12 वर्ष से 35 वर्ष तक। अब बात करते हैं बीमा धन की। तो देखो दोस्तों, बीमा धन का भी मैंने वैसे आपको बता ही दिया। वह बीमा धन कम से कम 1 लाख, और वो आदि की कोई सीमा नहीं है। और वो जो भी आप बीमा लो वो अब 1 लाख के बाद में 5,000 के गुणन में ले सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये हो गया न्यूनतम बीमा धन, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए बीमा धन कम से कम 1 लाख, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, और वो 5,000 के गुणन में। अब बात करते हैं अपना भुगतान विधि की। तो भुगतान विधि भी मैंने वैसे आपको बता दिया। भाई भुगतान विधि, इसमें चारों मोड उपलब्ध है। मंथली, नेट, एसएस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। चारों में से आप जो भी चाहो वो चारों में से कोई सा ऑप्शन ले सकते हो। कैसे भी आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हो। तो मैं वैसे लिख देता हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गई भुगतान विधि। मंथली, नेट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों में से आप कोई सा भुगतान मोड ले सकते हो। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं अपन मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा वो मैंने आपको वैसे बता दिया कि जो भी जितने का बीमा आपने लिया है उतनी बीमा राशि प्लस जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उस समय तक का बोनस आपको एलआईसी दे देगी। और अगर आपको मान लो एक साथ पैसों की आवश्यकता नहीं है तो उन पैसों को आप किस्तों में भी ले सकते हो, ये भी बता दिया था मैंने। इस प्लान में सेटलमेंट का ऑप्शन भी है, तो जैसे दोनों में से आपकी सुविधा बैठे वैसे ले सकते हो। ठीक दोस्तों, फिर भी मैं लिख देता हूँ इसमें। ये दोनों ऑप्शन है इसमें मैच्योरिटी पे पैसा लेना के।
या आप चाहो तो एक साथ ले सकते हो, चाहो तो आप किस्तों में ले सकते हो, तो ये भी मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं मृत्यु लाभ की, डेथ क्लेम की। अगर बाय चांस आपके साथ कुछ हो जाता है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो वह भी मैंने आपको बता दिया। अगर बाय चांस पॉलिसी मैच्योर होने से पहले आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में जो जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उनके लिए बीमा राशि प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उसका बोनस LIC नॉमिनी को दे देगी। ठीक है दोस्तों। और इसमें डेथ क्लेम भी वैसे किस्तों में लेने का डेथ क्लेम का भी ऑप्शन है, वो चाहे तो किस्तों में या एक साथ जैसे भी, तो सेटलमेंट का ऑप्शन भी है और एक साथ वाला भी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बीमा धन प्लस बोनस। बोनस उतना है जितने साल पुलिस चली है। और ये किस्तों में भी ले सकते हैं मृत्यु लाभ को। अब बात करते हैं लोन की। लोन का मैंने बता दिया कि लोन आप 2 वर्ष बाद ले सकते हो। लोन या सरेंडर दो जो भी है, तो वो 2 साल बाद ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर लोन लेना चाहो तो 2 साल बाद, सरेंडर भी करवाना चाहो तो 2 साल बाद। फिर भी मैं इसमें लिख देता हूँ। ये लोन हो गया 2 वर्ष बाद। लेकिन 2 वर्ष बाद का मतलब दोस्तों दोनों चीज़ें आप समझ लेना। देखो, एक तो पॉलिसी जिस तारीख से आपने पॉलिसी ली है वो उस तारीख से 2 साल, और दूसरी बात पॉलिसी की प्रीमियम भी 2 साल कम से कम जमा हो जाए। दोनों चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो टाइम हो जाए और प्रीमियम जमा नहीं हो, या जो भी, तो दोनों जो होना ज़रूरी है। कम से कम 2 साल भी होना ज़रूरी है, और दूसरी बात 2 साल की प्रीमियम भी जमा होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। और बैक डेट में भी आप ले सकते हो। ये भी मैंने बता दिया। आप चाहो तो इसको बैक डेट में भी ले सकते हो। और जो भी चीज़ें मैंने आपको, लगभग सभी चीज़ें आपको वैसे बता भी दिए और लिख भी दिए। तो इस प्रकार अगर जो भी आप 8 वर्ष से लेकर 55 साल के बीच में हो तो आप इस प्लान को ले सकते हो। और इसके अलावा जो जो टर्म कंडीशन जो मैंने बताई, उसके अलावा जो जो भी LIC की टर्म कंडीशन और भी है, वो जो भी सभी नियम और शर्तों को आप पूरा करते हो। जैसे अगर मान लो आप बड़ा बीमा लेते हो या फिर आपकी एज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मेडिकल की या इनकम प्रूफ की, इस तरह की जो भी ये LIC की रिक्वायरमेंट है, वो जो भी रिक्वायरमेंट LIC की है वो भी आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो भी नियम शर्तें हैं वो सभी अगर आप पूरा करते हो तो ये LIC का ये प्लान आप ले सकते हो, और कितनी भी बीमा राशि का आप ले सकते हो। तो ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपके ये प्लान अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर मैं जो अगले वीडियो में जो भी प्लान समझाऊँ उसको भी आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे जो भी मैं अगले वीडियो में जिस प्लान के बारे में भी समझाऊं या LIC संबंधित कोई भी चीज़ आपको बताऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। आप एक बार और इसको देख लो। आपको वैसे मैंने बता भी दिया, फिर भी आप एक बार और देख लो, मैंने लिख भी दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आपके ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद दोस्तों।